सुनील जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। आप मायावती के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बड़ी उम्मीद बंध रही थी, लग रहा था कि अखिलेश यादव के भी स्वर बदले हैं। आपने भी उस दिन ये बात कही थी। आपने ये भी कहा था कि कौन पार्टी चाहेगी अकेले लड़के अपनी दुर्दशा कराए, इररेलेवेंट हो जाए। लेकिन मायावती ने तो आज साफ कर दिया, वो कतई तैयार नहीं है। वो अकेला चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो ना तो इंडिया में जाने को तैयार हैं और एनडीए में जाने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे में मायावती का आज जो अनाउंसमेंट है, घोषणा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मायावती जी के इस घोषणा को मैं अंतरिम घोषणा मानता हूं। ये अंतिम घोषणा उनकी नहीं है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये बदलेंगी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल आपघाती नहीं हो सकता। कम से कम मायावती जी के इस निर्णय से बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा हो रहा हो, ठीक है, निर्णय का कोई समर्थन करेगा। आज जो स्थिति है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती हैं तो नहीं लड़ना चाहती हैं और अपने पार्टी का अस्तित्व आप बनाए नहीं रखना चाहती, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है। दो मुद्दे हैं। अगर आप जिन मुद्दों की बात कही है मायावती जी ने, उन मुद्दों पे वो गंभीर हैं और उन मुद्दों के साथ वो लोगों के बीच में जाना चाहती। सवाल है कि क्या वो अकेले जाकर के अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने में सफल हो पाएंगी? अब तक हाल के जो चुनाव हुए हैं, अगर उसको कोई संकेत माना जाए तो संभव नहीं है। मायावती जी ने कहा है अपने बयान में कि उनको जब उन्होंने गठबंधन किया है उनको नुकसान हुआ है। आपने 2014 में कोई गठबंधन नहीं किया, आप लोकसभा में शून्य हो गई। आपने 2022 के विधानसभा के चुनाव में किसी से कोई गठबंधन नहीं किया, आप लगभग शून्य हो गई। एक सीट जीती है, उसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है। उस आपके उम्मीदवार जो उमाशंकर सिंह एमएलए हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत जीत में मानता हूं। 2019 में के लोकसभा के चुनाव में आपने गठबंधन किया, आप 0 से 10 हो गई। सवाल इस बात का है कि जहां जहां अभी पिछले दिनों आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी अकेले, आप छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी अकेले, आप राजस्थान में चुनाव लड़ी अकेले, क्या हुआ? क्या सफलता मिल गई आपको? क्या आप उस मत प्रतिशत को भी बनाए में रखने में सफल हो पाई जिसके लिए आप जानी जाती थी? मतलब मध्य प्रदेश में ही 2003 के चुनाव में कितनी सफलता मिली थी बीएसपी को? राजस्थान में कब उनको शानदार सफलताएं मिलती रही हैं, उल्लेखनीय सफलताएं कह सकते हैं आप। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ? सवाल इस बात का है कि आज का जो राजनीतिक माहौल है, उस राजनीतिक माहौल में मतदाता दो स्थितियों में है, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है, और उस किसी भी दल के खिलाफ है जो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रही है। वो या विभिन्न राज्यों में साफ साफ इसको देखा जा सकता है। मायावती जी अपनी राजनीतिक निर्णय के लिए आजाद हैं, लेकिन एक विश्लेषक के रूप में मेरी अपनी समझ ये है कि अगर मायावती जी अपने राजनीतिक जनसमर्थन को बचाए रखना चाहती हैं तो उनको उस राजनीतिक दल या उस राजनीतिक गठबंधन के साथ जाना होगा जहां इनका मतदाता आसानी से जा सकता है। अब तक की जो स्थितियां हैं, जो उनका कोर, आज भी इनके पास 2022 का अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो 12 से 13% इनके पास मतदाता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर अकेले चुनाव लड़ने के लिए जाएंगी तो और इससे बुरी तरह से गिरावट होगी और इनका मतदाता इनका साथ छोड़ के चला जाएगा। आज की स्थिति है, मेरा अपना भी ये भी मानना है कि जो कोर वोटर है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अभी भी दलितों में, खासतौर से अपने कोर वोटर में मायावती जी एक सम्मानित नेता है, इसमें कोई बहस नहीं है। और अगर वो मैदान में है तो लोग उनके साथ रहते हैं। लेकिन जिस परिवेश में 2024 का चुनाव होने जा रहा है, मेरा अपना ये मानना है कि यह जो मायावती जी निर्णय ले रही है, यह निर्णय बहुत ही परिपक्व निर्णय नहीं कहा जा सकता, तार्किक निर्णय नहीं कहा जा सकता। परिपक्व नहीं, तार्किक निर्णय नहीं है। आप अकेले बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, कोई भी दल नहीं है। ये केवल मायावती जी के साथ लागू नहीं होता। इस देश में कोई भी राजनीतिक दल अकेले बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके का जन समर्थन उनके पास है, जिस तरीके का संगठन उनके पास है, जिस तरीके के संसाधन उनके पास है और जिस तरीके का मजबूत लीडरशिप उनके पास है, निश्चित रूप से गठबंधन के साथ बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत की जा सकती है। और इसीलिए विपक्षी दल मायावती जी की तरफ देख रहे थे। और मैं अब भी मानता हूं कि अगर मायावती जी, अगर इनका निर्णय मैं अंतिम मान लूं तो यह बहुजन समाज पार्टी के लिए आपका घाती निर्णय है। जी, क्या सैयद कासिम जी आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि मायावती जब फैसले ले लेती हैं तो ले लेती हैं, अपने टर्म्स पे पॉलिटिक्स करती हैं।
मायावती किसी दबाव में पॉलिटिक्स तो करती नहीं, अपने फैसले से कभी पीछे मुड़ करके देखती नहीं। ऐसे में 15 जनवरी को मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जब ये साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाली नहीं है, अखिलेश यादव को मायावती ने गिरगिट कहा। आप इस बात का मतलब समझिए। तो क्या ये माना जा सकता है कि अभी भी मायावती इंडिया गठबंधन में लौट करके जा सकती हैं? ये उनका फैसला अंतिम नहीं बल्कि अंतरिम है। मैं इस पे आऊं इससे पहले चूंकि सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हराना चाहते हैं उनको इंडिया गठबंधन में आना होगा, और वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हराना क्यों चाह रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है। भाई, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ दिया, फोड़ दिया, इसलिए करना चाहती है। शरद पवार ने पूरी पार्टी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को दे रखी है कि लो सरकार चला लो, वो हराना चाहते हैं। सबके अपने अपने, यही अरविंद केजरीवाल आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सबसे बड़े अगुवा हैं। गोवा जाके कांग्रेस को हराया, गुजरात जाके कांग्रेस हराया, और हरियाणा में वो हरा सकते थे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के साथ। वहां लड़के कांग्रेस जीत सकती थी, वहां चुनाव नहीं लड़े। पंजाब में कांग्रेस को हराया, बाहर कर दिया। अब उनको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्यों? ईडी और इनकम टैक्स और शराब घोटाला, ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हराओ जो है ये एक अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, पहली चीज। और दूसरी बात अब आता हूँ, सुनील जी ने जो कहा है मायावती के बात में, बिल्कुल मैं भी इसे अंतरिम मानता हूँ। वजह यह है कि जो आपने कहा ना कि मायावती जो कह देती है वही कर, नहीं, मायावती जो कहती है वो हरगिज नहीं करती। मायावती ने राजनीति में और काशीराम ने जो कहा है वो कभी नहीं किया। ये बिल्कुल इनकी बहुजन समाज पार्टी की नीति और उनकी रणनीति का हिस्सा होता है कि जो कहो वो मत करो, जो ना कहो उसे कर दो। पहली बार 95 में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके बाद सरकार गिरी, और उन्होंने कहा कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी सरकार नहीं बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। फिर बना ली। उसके बाद फिर यही बात हुई, फिर गिरी, उसके बाद फिर बना ली। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद उसके बाद अटल जी की सरकार जब गिराई है, पार्लियामेंट के अंदर तक, देखिए यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट नवलकांत जी बैठे, पंकज जी, आप भी, भास्कर जी, सुनील शुक्ला, सबको याद होगा वो दिन कि पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने के बाद तक मायावती का ये नहीं था कि वो क्या करेंगे। ये कह रही थी अब्सटेन करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। और वहां पहुंचने के बाद जब वोटिंग शुरू हो गई तो चिल्ला के कहा आरिफ हरा बटन दबाओ। तो ये है मायावती का रूप। और मुझे देखिए, ये पंकज जी, कांग्रेस का जो प्यार है बहुजन समाज पार्टी के लिए, ये प्रेम बिला वजह नहीं हुआ है भाई। मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पे कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से इतना ज्यादा बैट कर लेगी कि 10 की बैठक में नतीजा नहीं निकालेगी, 12 की बैठक को कैंसिल कर देगी, अंतिम समय में बताएगी जब दिल्ली में नेता इकट्ठा हो जाए। और सिर्फ इसलिए कि देखें 15 जनवरी को मायावती के बारे में सबको पता है कि मायावती अपनी मर्जी से तो कुछ कहेंगे नहीं। मायावती से कहलवाना है तो आपको मायावती से बात करनी होगी। इसका मतलब है, ये सिद्ध होता है, वो जो होता नहीं, वो पाइथागोरस का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, इतनी सिद्धम जैसी बात है कि मायावती की बात तो कुछ है, टॉप लीडरशिप से है, लेकिन अब जो पेज फंसा है वहां से जो शुरू होता है कि कब कहां किसे किसकी जरूरत पड़ जाए, शर्मिंदा ना होना पड़े, पहली बात, अपने गिरेबान में झांको, दूसरी बात, दलित विरोधी हैं, हमारे घर पे जो है पुल बनवा दिया है, हमारी हत्या करने की साजिश है, तीसरी बात। फिर अखिलेश यादव का बयान के साहब ऐसा है कि और आज गिरगिट, इसलिए गिरगिट कह दिया क्योंकि 2 बयान आ गए थे। एक अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि मायावती बड़ी नेता है, उन पर कोई टिप्पणी न करना, और दूसरा उनका बयान आया था कि हाँ, अगर मायावती सब लोग अगर मिलकर लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के लिए को हराने में और आसानी होगी। इन 2 बयानों पे गिरगिट हो गए। शिवपाल यादव ने भी कल कह दिया कि मायावती पहले भाजपा का साथ छोड़े तो हमारे साथ आए। अब कांग्रेस धर्म संकट में है पंकज जी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अखिलेश को छोड़ती है या नहीं, पहली बात। अगर अखिलेश को छोड़ती है कांग्रेस, तभी बसपा का उनको साथ हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में अब 2 पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की 27 की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूं, जो 27 में मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, उनको आज मोदी के हटाने के लिए हम 2 अलग अलग एक हो जाए, उसके बाद हमारा वोटर खत्म हो जाए, इसमें से एक ही तो मुख्यमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री के लिए रास्ता छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं।
मुझे लगता है कि ये पेच उलझ गया है, फंस गया है। ऐसी स्थिति में हालांकि अखिलेश डिफेंसिव हुई है, पंकज जी बहुत डिफेंसिव हुए हैं। इसलिए हुए हैं कि ये जो 20-22% का वोट ब्लॉक है जिसे मुसलमान कहते हैं, उस वोटर का डर उनको डिफेंसिव कर रहा है कि कहीं हम पर यह इल्जाम ना लग जाए कि हम इस गठबंधन को तोड़ हमने दिया, मायावती को हमने नहीं आने दिया, इसलिए वो डिफेंसिव है। वरना शुरू में तो वो शाही अंदाज में कहते थे आप सीट बताइए, कैंडिडेट बताइए, हमसे सीट ले जाइए, हम बांटेंगे, हम देंगे। आज स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस दो दो इतनी बैठकों के बाद आज तक यही नहीं तय कर पाई कि कांग्रेस को कितनी सीट लेनी है या अखिलेश को देनी है। मुझे लगता है पंकज जी पिक्चर अभी बहुत बाकी है। पिक्चर अभी बहुत बाकी है। नवल कांत जी, इस पिक्चर में अब क्या क्या हो सकता है? बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस के नेता जो घूम घूम कर ये कह रहे थे, खासतौर पर कांग्रेस के प्रभारी, कि उनकी बीएसपी से बात हो रही है, कांग्रेस के एक टीम की बीएसपी से बात हो रही है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ दूसरी मीटिंग कैंसिल की गई, उसके बाद तो हमने ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी के तरफ से एक ट्वीट आया कांग्रेस पे जबरदस्त, कांग्रेस के खिलाफ वो ट्वीट था। ये बात और है कि कुछ समय के बाद उसको हटा दिया गया। क्या माना जाए, ये इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में क्या इशारा कर रही? क्योंकि इस सच को भी हमें नहीं झुठलाना चाहिए कि मायावती अलग लड़ करके क्या हासिल कर पाएंगी। इस बार तो तीसरे मोर्चे के लिए कोई स्पेस है नहीं, तो फिर मायावती कौन सी राजनीति कर रही? पंकज जी, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां जहां से सैयद कासिम जी ने अपनी बात खत्म की थी कि पिक्चर अभी बाकी है। और ये केवल बीएसपी या कांग्रेस या सपा के लिहाज से नहीं है, ये राजनीति में ही पिक्चर जो है जब तक क्लियर नहीं होती तब तक पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। लेकिन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि मायावती, कासिम साहब ने बहुत सही सही बात कही कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लेडी कोई है भारतीय राजनीति में, तो वो मायावती हैं। और अब ये सवाल उठता है कि मायावती अगर सपा बसपा सपा कांग्रेस के संग नहीं मिलकर लगती है तो उनका फायदा होता है कि नुकसान होता है। तो जैसे सुनील जी ने कहा कि 14 में जिनकी लोकसभा में 0 सीट थी, वो अगले ही चुनाव में 10 सीटों पे आ जाती है। फिर क्या वजह है कि मायावती कहने लगती हैं कि नहीं, मुझको गठबंधन नहीं करना है? ये सबसे बड़ी गुत्थी है, और जिसका बहुत ही आसान सा जवाब ये है कि देखिए, आज मिलके अगर सपा बसपा और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उसमें फायदा होता है, लेकिन मायावती तो अपने गेंद देख रही हैं, तो गेंद उनको बहुत जगह दिख नहीं रहा। पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में भी मायावती को यह एहसास हुआ था कि बहुत जगह पे उनका कैडर का वोट जो कि उनसे छूट के कभी कहीं नहीं गया, उसने सपा की जगह बहुत सी सीटों पे बीजेपी को वोट किया। मायावती की चिंता का सबब सबसे बड़ा ये है। और दूसरा चिंता का सबब ये है कि अगर वो सपा में भी जाने लगता है तो वो वोटर जो एकदम लॉयल था, उसकी लॉयल्टी में कमी आती है, और ये लॉयल्टी की कमी शने शने बढ़ेगी। तो मायावती उस चिंता में है। और दूसरी बात ये कि जो मायावती, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती के प्रति पोलाइट रहे, तो मायावती ने उससे पहले कहा था कि जो मेरे खिलाफ बोला जा रहा है वो सब सोच समझ के बोले हैं, क्योंकि मेरी बाद में भी जरूरत पड़ सकती है इसका। और उसके बाद अखिलेश यादव का ये इस तरह का बयान आया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कीड़ी पक रही है। लेकिन मायावती का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस की बहुत बड़ी जरूरत बीएसपी है, क्योंकि बीएसपी के संग अगर वो समझौता करती है तो उसको केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे कई राज्यों में अगर 1-2% के वोटों का भी फायदा होता है तो वो कई सीटों को कन्वर्ट भी कर सकता है। तो वो जरूर 100% चाहती है कांग्रेस की मेरा गठबंधन इनके संग हो। लेकिन मायावती इससे रिजेक्ट है कि वो नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी के संग उनका गठबंधन हो। अब एक जो आकर्षण था समाजवादी पार्टी के प्रति बीएसपी का, वो है मुस्लिम वोटों के प्रति, वो उनको कांग्रेस के साथ आने से भी मिल सकता है। तो इस स्थिति का फायदा उठाना मायावती चाह रही है। और उन्होंने एक बहुत ही रणनीति के तहत फैसला किया है कि नहीं, हम किसी के संग गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं।
तो साफ तो ये सीन हो गया कि भैया मुझे आप लोग की जरूरत नहीं, आप लोग को मेरी जरूरत है। अब सबसे बड़ी संकट जो है कांग्रेस के सामने है। साफ साफ मायावती ने इशारा किया है कि समाजवादी पार्टी को छोड़िए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता उन पर जो टिप्पणी की है वो बताती है कि मायावती किसी भी स्थिति में सपा के साथ नहीं आना चाहती है। अब आने वाले समय में कांग्रेस को तय करना है कि उसको सपा का साथ देना है कि बसपा का साथ देना है। और जाहिर सी बात है, अगर सपा को हटा के बसपा का साथ देती है तो बसपा के पास बड़ी पावर रहेगी, ज्यादा सीटें लड़ने की हैसियत है। और इसी जुगत में है कि जो 10 सीटें थी उसको मायावती 20-25 कैसे कर सकती हैं। मतलब मायावती आप ये कहना चाह रहे हैं कि मायावती ये चाहती हैं कि कांग्रेस बीएसपी से समझौता करे। अगर बीएसपी से समझौता करना है तो सपा उस गठबंधन में नहीं रहे। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि क्या मायावती ये चाहती हैं कि 2027 के लिए उनका रास्ता साफ हो जाए? क्योंकि मायावती ये समझ रही हैं कि इस तरह का अगर बार्गेन किया जाएगा और कांग्रेस उनके तरफ आती है, क्योंकि कांग्रेस का फायदा अन्य राज्यों में भी हो सकता है, तो जाहिर तौर पर बीएसपी के लिए 2027 का रास्ता आसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पिक्चर से आउट हो जाएगी। मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को ही वोट देंगे। भास्कर दुबे साहब, क्या आपको लग रहा है कि मायावती अभी भी जो रणनीति चल रही है उसके पीछे उनका यही दिमाग है, इसी सोच से इस तरह का टफ बार्गेन कर रही हैं और सीधा सीधा आक्रमण हमले समाजवादी पार्टी पर कर रही? पंकज जी, इसमें यह समझना होगा कि ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, इनके उदय काल से लेके अब तक का इतिहास आपको समझना होगा। आज के 23 वर्ष पहले मंडल कमीशन आया और सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ। जातीय नेता उत्पन्न हुए। उन जातीय नेताओं ने जगह जगह राज भी किया। फिर समय बदला। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सभी जातियों के भरपूर नेता हैं। अब मायावती की जहां तक बात रही, तो जब क्षेत्रीय छत्रप उभरे तो उन्होंने अपने पार्टियों को मजबूत करने के लिए भ्रष्टाचार भी अच्छे स्तर पे किया। उन भ्रष्टाचारों की वजह से चाहे बिहार में लालू हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का कुनबा हो, या मायावती हो, या साउथ के कुछ कुनबे हों, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दबाव में है। मायावती का, जैसा सभी और पूर्व हमारे साथियों ने कहा, मायावती का चरित्र आज तक कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने जो कह दिया उस पर बदलेंगी नहीं। आप ये समझिए, मायावती भाजपा से बहुत दूर थी। भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। फिर जब कल्याण सिंह का नंबर आया तो उन्होंने झटका दे दिया। तो इस तरह से तमाम मायावती का चरित्र अभी राजनीति में स्पष्ट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा विषय पंकज जी ये है कि मायावती डरी हुई हैं अपनी अकूत संपत्ति से, अपने पास इकट्ठा वैभव से, कि अगर वो कहीं दाहिने बाएं हुई और समय के पहले उन्होंने मुंह खोला तो कहीं ऐसा ना हो कि ईडी और इनकम टैक्स के रेड उनके यहाँ होने लगे और ये जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि इतनी अकूत संपदा कहाँ से आई। ये सभी साथी जानते हैं जितने यहाँ बैठे हुए। यही स्थितियां कमोबेश सबके साथ हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती दोनों दो ध्रुव हैं। हाँ, ये बात सही जरूर है कि पहली बार बसपा के ही सहयोग से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। जब दोबारा चुनाव हुए थे तो बसपा के सहयोग से बसपा के साथ लड़े, बसपा को उन्होंने किया, फिर उन्होंने मायावती को चीफ मिनिस्टर भी बनाया। फिर बारगेनिंग के दौर शुरू हुए, फिर स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। तो ये तो तय है कि मायावती चाहती हैं कि जो भी समझौता हो बिना सपा के हो, क्योंकि सपा से एक तरह से आतंकित भी हैं। जो इसका पूर्व इतिहास रहा है, जो कुछ स्टेट गेस्ट हाउस में इनके ऊपर बीता है, शायद उसका भी डर है। दूसरा, भारत सरकार की एजेंसियों का भी डर है। तो अभी तो मुझे लगता है कि मायावती जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं, लेकिन चुनाव के समय पर वो क्या कहेंगी, क्योंकि आज उन्होंने अपने बयान में एक बात ये छोड़ दी है कि हाँ, चुनाव के बाद मैं किसी के साथ आ सकती हूँ। तो अगर चुनाव के बाद आ सकती हैं
तो चुनाव के पहले भी आ सकती हैं। ये है कुल पंकज जी।